हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लॉ एंड जीके एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग सिंधु नदी घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल एवं उसके उत्खननकर्ता के बारे में पढ़ेंगे और उनको एक ट्रिक से याद करेंगे। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। और सेशन शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि आज का ये जो सेशन है, यह बिहार एपीओ हो या जुडिशरी हो या यूपी एपीओ या जुडिशरी, उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज का क्लास होने वाला है, क्योंकि बिहार में लगभग जुडिशरी हो या एपीओ में 30 क्वेश्चन हिस्ट्री से होता है, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री का भी काफी रोल होता है। और इसी तरह यूपी में भी है, यूपी जुडिशरी हो या एपीओ में हालांकि वहाँ 50 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, उसमें से 8 क्वेश्चन हिस्ट्री के होते हैं। तो आज के लिए का सेशन आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मिस मत करिए। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहले पहला स्थल कौन है। जैसा कि हम लास्ट क्लास में पढ़े थे, सबसे फर्स्ट स्थल का क्या नाम है? हड़प्पा। इसकी खुदाई सबसे पहले की गई थी, इसे सबसे पहले पढ़ेंगे। हड़प्पा। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो यह रावी नदी के किनारे है। और इसके उत्खननकर्ता कौन है? तो राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी। अब इसको याद कैसे करेंगे? बहुत सारे साइट है और उसके उत्खननकर्ता भी हैं, तो उनको याद करने का एक आसान सा ट्रिक मैं आप लोग के लिए ले आई हूँ। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो यहाँ से देखेंगे, ये राय जो है, ये क्या है? बहुत ही बहादुर है, बहुत बहादुर है। और बहादुर होने का इसने अच्छा इस्तेमाल नहीं किया, इसने गलत इस्तेमाल किया। यह क्या करता है? राय अपनी बहादुरी का गलत इस्तेमाल करता है और लोगों की चीजें, सामान, सारी चीजें हड़प लेता है, जमीनें हड़प लेता है। हड़प्पा। कौन हड़पता है? राय। बहादुर है इसीलिए हड़पता है। अब ये हड़पते हड़पते इसी तरह ये जो सहानी है, एक दिन ये सहानी की रावी नदी के किनारे कुछ जमीन है, उसको इसने क्या किया? राय ने हड़प लिया। तब ये बेचारे सहानी जी क्या कहते हैं? दया करो राम, दया करो राम, दया करो। इसको हम लोग करेंगे दया करो राम, इस तरह से कर देंगे, दया करो राम। तो समझ में आ गया? बहुत ही इजी ट्रिक है, मैंने इन्हीं में से कोई लंबी स्टोरी नहीं बनाई है। बस आपको पता है राय क्या है? बहुत बहादुर है, लोगों की चीजें छीन लेता है, उससे कब्जा कर लेता है, उस पर क्या कहते हैं? छीनना का मतलब हड़पना होता है। राय बहुत बहादुर है, इसीलिए वो क्या करता है? सारे लोगों की चीजें हड़प लेता है। अब ये जो सहानी है, अब इसकी सहानी की सिंधु रावी नदी के पास कुछ जमीनें हैं, कुछ खेत है। अब ये यहाँ गया और उसकी जमीन को भी हड़प लिया। तो अब ये सहानी जी क्या कर रहे हैं? बेचारे रोने लगते हैं और रो के कहते हैं दया करो राम, मुझ पे दया करो। तो इस तरह से आसानी से या ट्रिक से याद हो जाएगा आप लोग को। दया राम से दया करो कर देते हैं, दया करो, दया करो राम, बचाओ मुझे राय से। तो इस तरह से, और ये सिर्फ ट्रिक है, इसको गलत सेंस में नहीं लीजिएगा, आपकी आसानी के लिए मैंने बनाया है। कोई स्टोरी नहीं इसमें ऐड की, क्योंकि आपके नाम से आपको आसानी से याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मोहनजोदड़ो। अब ये मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है। और इसके उत्खननकर्ता कौन है? राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी को अब याद कैसे करेंगे मोहनजोदड़ो से? तो इस तरह से याद करेंगे इसको। अब ये जो मोहन है, अब यहाँ से मोहन इसी के नाम से यहाँ से लेंगे। मोहन क्या किया है? एक दास रखा है, एक दास रखा है जिसका नाम क्या है? बनर्जी है, बनर्जी है। अब ये दास है और ये मोहन इनका मालिक है।
अब एक दिन क्या करते हैं ये बनर्जी जो दास है, ये क्या करता है, बनर्जी एक दिन बिना पूछे उनसे क्या करता है, सिंधु नदी के पास घूमने निकल जाता है, सिंधु नदी की तरफ। उससे ये मोहन काफी खफा हो जाता है, काफी गुस्सा हो जाते हैं और गुस्सा में कहते हैं हाथ जोड़ो, जोड़ों को जोड़ो, जोड़ों से रिलेट करेंगे, हाथ जोड़ो, क्या जोड़ो, हाथ जोड़ो। तो आसानी से इसे याद हो गया। मोहन ने क्या रखा, मोहन ने एक दास रखा जिसका नाम क्या है, बनर्जी। मोहन ने एक दास रखा जिसका नाम है बनर्जी। अब बनर्जी क्या किया, उनसे पूछे बिना कहाँ चला गया, सिंधु नदी चला गया घूमने। अब वो गया तो ये काफी गुस्सा हो गए और कह रहे हैं कि हाथ जोड़ करके माफी मांगो, हाथ जोड़ के माफी मांगो। तो इस तरह से हमें ये आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट है चूहंदड़ो। अब चूहंदड़ों को कैसे क्या याद करेंगे, या चूहंदड़ों के किस नदी के किनारे है, यह सिंधु नदी, और इसके उत्खनन करता है मैके और एन गोपाल मजूमदार। एन गोपाल मजूमदार और चूहंदड़ो, इसको कैसे याद करेंगे। अब ये यहां से निकालेंगे गोपाल। ये गोपाल जो है, इनको क्या है, चूहे बहुत पसंद है, चूहंदड़ों से चूहे, चूहे बनाएंगे, चूहंदड़ों से चूहे, क्या है, चूहे पसंद है। ये क्या करते हैं, चूहे इन्हें पसंद है, चूहे को पालते हैं, बहुत सारे चूहे पाल रखा है इन्होंने, चूहे पसंद है, चूहे पाल रखे हैं। क्या किए हैं गोपाल जी, क्या पाल रखे हैं, चूहे पाल रखे हैं। और जब भी कहा जाते हैं, सिंधु नदी जाते हैं, तो वहां पर अपने साथ ये चूहों को भी ले जाते हैं, और चूहे क्या करते हैं, दौड़ लगाते हैं, चूहे क्या करते हैं, दौड़ लगाते हैं। गोपाल ने क्या किया, चूहे रखे, चूहे पाल रखे, चूहे रखे और पाल रखे, और वो चूहे को अपने साथ सिंधु नदी जब जाते थे, टहलने जाते थे, वहां बैठने जाते थे, तो वहां वो अपने साथ अपने चूहों को भी लेके जाते थे। तो वो चूहे वहां क्या करते थे, निकल करके काफी दौड़ लगाते थे। तो चूहंदड़ो, चूहे क्या करते थे, दौड़ लगाते थे, तो चूहे का दौड़ चूहंदड़ो, दौड़ लगाते थे, उससे क्या हो गया, चूहंदड़ो हो, हमको याद हो जाएगा, चूहे का दौड़ से चूहंदड़ो। और कौन दौड़, कौन पाल रखे थे, गोपाल, पाल से चूहों को कौन पाल रखा था, तो गोपाल। अब ये जो चूहे थे ये काफी दौड़ लगाते थे, यह देख करके मैके जी को क्या होता था, मजूमदार, मजूमदार से मजा आता, मजा आता था, इनको काफी मजा आता था, मैके को काफी मजा आता था। तो आसानी से ये भी याद हो गया। अब देखते हैं कालीबंगन। इसके बाद मैं आप लोग को एक क्वेश्चन सेट कराऊंगी जिससे आसानी से आप लोग को ये याद हो जाएगा। कालीबंगन, कालीबंगन किस नदी के किनारे है, घग्गर नदी, इसको अभी के टाइम में सरस्वती नदी भी कहते हैं। इसके उत्खनन करता है आमलानंद घोष और बी लाल, और एक है बी के थापर। ये तीन नाम है। अब तीन नामों को कैसे याद करेंगे, यहाँ तो हमने आसानी से दो नाम याद कर लिया, गोपाल ने चूहे पाले, चूहे कहाँ दौड़ लगाते थे, सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे दौड़ लगाते थे। यह देख के किसको मजा आता था, मैके जी को मजा आता था। अब नेक्स्ट है कालीबंगन को आसान से याद करते हैं, ये देखिए। अब यहाँ है आमलानंद घोष, तो आमला और काली बंगन को बैगन कर देते हैं, काली बैगन। और आमला किसको पसंद है, नंद घोष को, ये नाम एक साथ कर देते हैं, नंद घोष किसको पसंद है, नंद घोष को क्या पसंद है, बैगन और आमला, काली बैगन, काली बैगन और आमला किसको पसंद है, नंद घोष को, नंद घोष को बहुत पसंद है। वो रोज जब घर आते, अब ये नदी का नाम घर, हर रोज घर पे क्या लाते थे, काली बैगन और आमला। यह देख करके उनकी बीवी को एक दिन बहुत गुस्सा आ गया,
बीबी, उनकी बीवी को क्या हो गया, बहुत गुस्सा हुआ, गुस्से में लाल हो गई, और गुस्से में लाल होकर के बीके थापर, दे थापर, दे थापर, बीके थापर को दे थापर, दे थापड़, गुस्से में बहुत थप्पड़ लगा दी। अब ये मजाक है, एक ट्रिक है याद करने का, फनी ट्रिक है, इसे आप लोग सीरियस नहीं लीजिएगा। बीके थापड़, नंद घोष को क्या पसंद था, आंवला और काली बैंगन। रोज में घर पे क्या लाते थे, अब घर से घर घर, हर रोज घर पर यही लाते थे। इससे किसको गुस्सा आ गया है, उनकी बीवी को गुस्सा आ गया, और गुस्से में लाल होकर के नंद घोष को दे थप्पड़ लगा दी। तो इस तरह से याद हो गया आप लोग को। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कोट दीजी। कोट दीजी किस नदी के किनारे है, ये सिंधु नदी, और इसके उत्खनन करता है फजल अहमद। अब इसको याद कैसे करेंगे, अब ये जो फजल है ये क्या कहता है, किससे, फजल अहमद से कहता है मेरा कोट दीजिए। कोट दीजिए को क्या कह रहेंगे, अहमद से कहता है कि कोट दो, कोट दो, कोट दीजिए, कोट दीजिए। कोट मांगता है, उसका क्या मांगता है, कोट मांगता है, कोट दीजिए। कोट दीजिए को कोट दीजिए कर देंगे, कोट दीजिए। कौन मांगता है, फजल मांगता है, किससे मांगता है, फजल मांगता है अहमद से, कोट दीजिए, तो कोट दीजिए। अब तो ये अहमद पूछता है कि क्या करोगे कोट, तो कहता है, फजल कहता है कि मुझे सिंधु नदी के पास घूमने जाना है, तो मैं कोट पहन करके ही जाऊंगा। तो फजल क्या मांगता है, अहमद से कोट मांगता है, कोट दीजिए। तो अहमद कहता है क्या करोगे कोट, तो कहता है कि मैं सिंधु नदी के पास घूमने जाऊंगा। इस तरह से आपको याद रखिएगा, सिंधु नदी कहाँ गया था फजल, कहाँ घूमना था फजल को, सिंधु, सिंधु नदी के पास उसको टहलने जाना था, घूमने जाना था, उसके लिए वो किससे कोट मांग रहा था, अहमद से। तो कोट दीजिए से कोट दीजिए कर दिए। नेक्स्ट है रंगपुर, और यह किस नदी के किनारे है, मादर, और इसके उत्खनन करता है रंगनाथ राव, रंगनाथ राव, रंगनाथ राव। अब ये आसान ट्रिक है, राव, राव की मदर को यहां से कर देते हैं, राव की मदर को क्या पसंद है, रंग पसंद है, यहां से की मदर, इससे नदी का नाम आ गया, किसकी मदर को, राव की मदर को क्या पसंद है, रंग पसंद है। बहुत इजी हो गया, ऐसे तो दोनों नाम सेम है, रंगपुर रंगनाथ याद हो गया। नदी के लिए मैंने आपको रिलेट किया है, किसकी मदर को रंग पसंद है, राव की मदर को रंग पसंद है, उनको कलर ज्यादा पसंद है, व्हाइट बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसीलिए आसानी से ये आपको याद हो जाएगा, राव की मदर को क्या पसंद है, रंग पसंद है, रंगपुर, से रंगनाथ हो गया, से रंगपुर हो गया, रंगपुर हो गया। नेक्स्ट है रोपड़, यह किस नदी के किनारे है, तो सतलज नदी, और इसके उत्खनन करता है यज्ञदत्त शर्मा। और इसी के साथ दो कवर करेंगे, रोपड़ और आलमगीरपुर, नहीं इसके एक सेकंड, आलमगीरपुर, रोपड़ और आलमगीरपुर दोनों को हम साथ में कवर करेंगे, क्योंकि दोनों के उत्खनन करता एक ही है, यज्ञदत्त शर्मा। अब इसको याद कैसे करेंगे, बस यहाँ पे साइट स्थल का नाम अलग है और नदी का नाम अलग है, लेकिन ये दोनों एक ही हैं। तब इसको आसानी से ट्रिक से याद कैसे करेंगे, अब ये जो शर्मा जी है क्या कर रहे हैं, सतलज नदी के किनारे बैठकर यज्ञ करा रहे हैं, रो रो करके। ये देखिए, ये शर्मा जी है, ये क्या कर रहे थे, रो रहे थे, कहाँ, सतलज नदी के पास से। शर्मा जी रो रहे थे, सतलज नदी के पास बैठकर रो रहे थे।
तभी से इधर से दत्त आते हैं, पूछते हैं क्यों रो रहे हो। शर्मा से पूछते हैं, कौन पूछता है? दत्त पूछते हैं कि क्यों रो रहे हो। तो बोलता है कि मैं बड़ी परेशानी में हूँ, मेरा एक आलमगीरपुर में एक राज है, मेरे पास एक राज है, और वो राज कहाँ का है? आलमगीरपुर का, और उसी को मुझे हिडन रखना है। हिडन से हिडन, हिडन रखना है। अब वो मैं रख नहीं पा रहा हूँ, इसलिए वो काफी रो रहे हैं। तो यह क्या कहते हैं दत्त जी कि यज्ञ कराओ, यज्ञ कराओ। तब ये शर्मा यज्ञ कराते हैं, रो रो करके। शर्मा जी क्या करते हैं? सतलज नदी के किनारे, शर्मा जी रो रो करके सतलज नदी के किनारे किनारे यज्ञ कराते हैं, यज्ञ कराते हैं, ताकि उनका आलमगीरपुर का राज ना खुले, आलमगीरपुर का राज हिडन रहे, आलमगीरपुर का राज हिडन रहे। हिडन से हिडन कर देते हैं, हिडन, हिडन नदी हो गया। अब यज्ञदत्त शर्मा, शर्मा यहां से ले लिए। शर्मा कौन रो रहा है? रुपड़। कौन रो रहा है? शर्मा जी। क्या करा रहे हैं रो रो करके? यज्ञ करा रहे हैं। सत कहाँ करा रहे हैं? यज्ञ करा रहे हैं सतलज नदी के किनारे। सतलज के किनारे क्या करा रहे हैं? रो रो करके यज्ञ करा रहे, यज्ञ करा रहे हैं ताकि उनके आलमगीरपुर का जो राज है वह क्या रहे? हिडन रहे, हिडन रहे। इस तरह से आपको आसानी से दोनों याद हो जाएगा। 2-4 बार इसको रिवीजन करिएगा तो आसानी से दोनों एक साथ याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है लोथल। नेक्स्ट लोथल ही है। लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी। और इसके उत्खनन करता कौन है? रंगनाथ राव। अब इसको कैसे याद करेंगे? अब ये नाथ जी को क्या पसंद है? भोज को क्या बना देंगे? भोज पसंद। नाथ जी को क्या पसंद है? भोज पसंद है। रंगनाथ को हटकर नाथ को क्या पसंद है? भोज पसंद है। और भोज कहाँ करना पसंद है? तो थल पर बैठ के पसंद है, थल। तो इससे लोथल हो गया। बहुत इजी ट्रिक है। नाथ को क्या पसंद है? भोज बहुत पसंद है। और भोज वो कहाँ बैठकर पसंद करते हैं खाना? तो वह थल पर बैठ करके, जमीन पर बैठ करके भोज करने का अपना ही रंग है, अपना ही रंग है। इस तरह से याद हो जाएगा। नाथ को क्या पसंद है? भोज पसंद है। और वो भोज कहाँ पसंद करते हैं? थल पर बैठ करके। तो याद हो गया, भोज से भोगवा, भोगवा भोज। नेक्स्ट है सूत कांगे डोर। यह किस नदी के किनारे है? दाशक। और इसके उत्खनन करता है जॉर्ज डेल्स और ऑरेल स्टाइल, ऑरेल स्टाइल। अब ये थोड़ा सा टेढ़ा है, इसको याद करना, ऐसे याद करना मुश्किल है, तो इसके लिए एक बहुत ही इजी ट्रिक है। जॉर्ज डेल्स को हम लोग बनाएंगे, जॉर्ज कहाँ गए? डेम। जॉर्ज कहाँ गया? डेल्स को क्या कर देंगे? डेल्स को डेम कर देंगे, डेम। जॉर्ज स्टाइल से, जॉर्ज क्या किया? स्टाइल से कहाँ गया? डेम घूमने गया। कहाँ गया? डेम घूमने गया। डेल्स को डेम घूमने गया। तो वह क्या देखता है कि सूत कांगे डोर, वहां का जो डेम का जो डोर है, डोर वह सूत का बना है, और वह दशकों पुराना है, सूत का बना है, और वह दशकों पुराना है। दाशक नदी से हो गया दशकों पुराना, दशकों पुराना है।
याद हो गया इस तरह से। कौन जाता है? जॉर्ज। जॉर्ज कहाँ जा रहे हैं? डैम घूमने। स्टाइल से कहाँ जा रहे हैं जॉर्ज? डैम घूमने। और डैम घूमने जाते हैं तो क्या देखते हैं? वहां एक डोर है। डैम का जो डोर है, हर डैम का एक दरवाजा बना होता है, वो जब खुलता है तो पानी निकलता है, बंद करके रखा जाता है। डोर किसका बना है? सूत का बना है और वह दशकों पुराना है। इस तरह से एक स्टोरी बना लेंगे तो ये आसानी से याद हो जाएगा। जॉर्ज स्टाइल से कहाँ गए? डैम घूमने गए और वहां एक दशकों पुराना डोर देखे। इतना इजी है। नेक्स्ट है बनमाली। बनमाली को याद करेंगे। कौन सी नदी के किनारे है? रंगोई। और इसके उत्खनन करता है रविंद्र सिंह बिष्ट। तो अब यह रविंद्र जी का जो माली है, माली, बनमाली से हम लेंगे माली। वो क्या करता है? रंगोली बनाने में विशिष्ट है, माहिर है। रंगोई को क्या कर देंगे? रंगोली। रंगोली बनाने में विशिष्ट है, विशिष्ट है। विशिष्ट से विशिष्ट कर देंगे, खास है। काफी उसकी रंगोली खास होती है। किसके? रविंद्र के माली की। रविंद्र के माली की रंगोली विशिष्ट है। तो जैसे ही आपके पास सामने क्वेश्चन आएगा बनमाली, ऑप्शन में रविंद्र रहेगा तो आपको याद हो जाएगा किसका माली? रविंद्र का माली। अगर नदी का नाम बाई चांस कभी पूछ दिया, पूछता तो कम है लेकिन पूछ दिया तो याद हो गया क्या? रंगोली। किसके क्या बनाने में उनका माली फेमस था? तो रंगोली बनाने में। नेक्स्ट है धौलावीरा और यह लास्ट है। धौलावीरा को याद करेंगे किस नदी के किनारे है? लूनी नदी के। और यह उत्खनन करता है जेपी जोशी। अब इसको याद करने के लिए बहुत ही फनी टाइप का ट्रिक है। जोशी। जोशी किसे कहते हैं? वीरा से। वीरा जोशी कहते हैं वीरा से। वीरा धोला। धौला को कर देंगे अलग अलग, धोला। लूनी को कर देंगे लुंगी। धोला लुंगी। तो इस तरह से याद हो गया। जोशी किसको बोलते हैं? जोशी बोलते हैं वीरा को। धोला वीरा, आसानी से याद हो गया। जोशी धोला वीरा। पहले मैंने वीरा लिख दिया, पहले आप धोला कर दीजिए। धोला वीरा। धोला वीरा लुंगी। आसानी से याद हो गया। तो इस तरह से आसानी से सारे इस ट्रिक से हम लोग आसानी से आपके एक भी क्वेश्चन अब नहीं छूट पाएंगे। और लास्ट में आप एक टेस्ट लगा लेते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। अब जल्दी से एक टेस्ट लगा लेते हैं। टेस्ट लगाने से पहले आप लोग से गुजारिश है कि आप लोगों को मेरा सेशन अच्छा लग रहा, मेरा ट्रिक पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर किया कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, हड़प्पा। हड़प्पा का क्या था? क्या बनाए थे? याद है? हड़प्पा क्या कहता है? कौन मजबूत था? राय। क्या था? बहादुर था। कौन बहादुर था? राय बहादुर था। और वह क्या करता था? सबकी चीजें हड़प लेता था। और लास्ट वह सहानी की जमीन, जो कि कहाँ थी? रावी नदी के किनारे थी, उसको हड़पता है। तो वह क्या कहते हैं सहानी जी? दया करो राम। दया करो राम। तो राय बहादुर दया राम सहानी। याद हो गया? राय बहादुर दया राम सहानी। एक साथ सारे नाम आ गया। राय बहादुर दया राम सहानी। इसके उत्खनन करता हड़प्पा के। हड़प लेते हैं। राय बहादुर जी है क्या करते हैं? हड़प लेते हैं। किसकी? और किस नदी के किनारे? तो हड़प्पा के नदी, रावी नदी के किनारे सहानी की जमीन थी जिसको राय बहादुर क्या करते थे? हड़प लेते थे। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो। मोहन क्या करता है? याद है या भूल गए? मोहन
क्या रखा था? एक दास रखा था। उसका नाम क्या था? बनर्जी। बनर्जी कहाँ जाता है? एक दिन बिना पूछे सिंधु चला जाता है, सिंधु नदी के पास चला जाता है टहलने। तो इससे ये काफी गुस्सा होकर क्या बोलते हैं? हाथ जोड़कर माफी मांगो, हाथ जोड़कर माफी मांगो। तो हो गया दास से मोहन रखा दास। रखा दास राखल दास कौन थे? बनर्जी। कहाँ गए? सिंधु। तो हाथ जोड़कर से मोहन जोदड़ो, हाथ जोड़कर। नेक्स्ट है चूहंदड़ो। चूहंदड़ो को चूहा किसको पसंद था? गोपाल को। कौन पालते थे? चूहा। चूहंदड़ो से चूहा कौन पाला था? गोपाल। और ये कहा सिंधु नदी जब जाते थे तो इन लोग को लेके जाते थे। और ये चूहे क्या करते थे वहां? चूहे क्या करते थे? दौड़ लगाते थे। दौड़ लगाते थे। तो हो गया चूहंदड़ो, सिंधु, गोपाल मजूमदार। मजा किसको आता था? मैके को। मैके को क्या आता था? मजा आता था देख करके। काली बैंगन, काली बैंगन याद है? काली बैंगन और आंवला किसको पसंद था? घोष को। से गुस्सा हो गई कौन? उनकी बीवी। लाल हो गई और गुस्से में दे थप्पड़ लगा दी बीवी। लाल थापर। कोट दीजिए। कोट कौन मांग रहा? फजल। किससे? अहमद से। कहाँ जाना है उसे? सिंधु जाना है फजल को, सिंधु नदी जाना है। उसका कोई प्रोग्राम है नदी के पास। तो क्या मांग रहा है? कोट मांग रहा है। किससे? अहमद से। हो गया। नेक्स्ट है आलमगीरपुर लोथल। लोथल का तो याद होगा। नेक्स्ट है रंगपुर। रंगपुर के उत्खननकर्ता कौन थे? नाथ जी। नाथ जी के मदर को क्या पसंद है? नदी कौन सी थी? मदर। मादर को मदर कर देते हैं, मादर। मदर को क्या पसंद थी? नाथ जी उत्खननकर्ता हो गए और मदर नदी हो गई। उनको क्या पसंद थे? रंग। मदर को क्या पसंद था? रंग। रोपड़ और आलमगीरपुर साथ में कराई थी। कौन थे? यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त शर्मा। शर्मा जी क्या क्यों रो रहे थे? शर्मा जी कहाँ बैठ के रो रहे थे? सतलज नदी के किनारे। शर्मा जी रोपड़ से रो रहे थे। कहाँ? सतलज नदी के किनारे। किस लिए? अपना उनके पास एक राज था, उसको छुपाने के लिए रो रो करके क्या कर रहे थे? आलमगीरपुर का राज हिडन रखने के लिए, हिंडन नदी, हिडन हिडन रखने के लिए क्या कर रहे थे? यज्ञ करा रहे थे। लोथल। लोथल याद है? नाथ जी को क्या पसंद है? रंगनाथ राव। नाथ को क्या पसंद है? भोज पसंद है। भोगवा। भोज। भोज से भोगवा, भोगवा नदी। कहाँ बैठ के पसंद है उनको भोज करना? थल पर। थल से हो गया लोथल। इस तरह से कितना इजी है। सुतकांगे डोर। सुतकांगे डोर क्या किए थे? जॉर्ज। कहाँ गए थे जॉर्ज स्टाइल से? डेम घूमने। जॉर्ज स्टाइल से डेम घूमने गए थे। वहां उन्होंने क्या देखा? एक डोर देखा। डेम डोर देखा। वो क्या था? दशकों पुराना था। दशकों पुराने से क्या हो गया? दशक नदी हो गया। और लास्ट बचा बनमाली। बनमाली कौन के उत्खनन करता और नदी कौन सी बहती है? तो उसके खनन करता पता है? बनमाली। रविंद्रनाथ जी के यहाँ बताती हूँ। बनमाली इसका उत्खनन करता है रविंद्र। रविंद्र को क्या पसंद था? उत्खनन करता रविंद्र। इनके माली का, रविंद्र का माली किस चीज में माहिर था? रंगोली। रंगोली। रंगोई को रंगोली बना दिए थे।
क्या था? विशिष्ट था। धौलावीरा, धौलावीरा कितना फनी था। जोशी किसको बोलते हैं? जोशी धोला लुंगी। जोशी किसको बोलते हैं? वीरा धोलावीरा लुंगी। जोशी से हो गया जेपी जोशी, धौलावीरा से धौलावीरा, और लुंगी से लूनी। इस तरह से हमने सारे ट्रिक्स के सारे याद कर लिया आसानी से। उम्मीद है आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा आज का सेशन। तो प्लीज अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज आप लोग से बार बार गुजारिश है कि मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर किया कीजिए, और मेरे चैनल पर बने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।